ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स इस बात को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें ईटैब सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए या फिर स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में कंपैरिजन करने वाला हूं कि ईटैब सॉफ्टवेयर और स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आपका डिफरेंसेस होते हैं। साथ ही साथ कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है ईटैब या फिर स्टैड में से जो आपको सीखना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सीखना नहीं चाहिए और कौन सा सॉफ्टवेयर को सीख के आपकी जॉब जो है वो बड़े आसानी से लग जाएगी। आज इसी टॉपिक के बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। टॉपिक है ईटैब वर्सेस स्टैड प्रो। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली दोनों जो सॉफ्टवेयर है, चाहे आपका ईटैब हो या फिर आपका स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर हो, दोनों का जो फंक्शन है या वर्क है वो दोनों का सेम है। दोनों सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जाता है स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस और उसको डिजाइन करने के लिए। तो जो दोनों की वर्किंग है वो सेम है। बस आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि वर्किंग सेम है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग कंपनी ने बनाए हैं। ठीक है, तो जब कोई भी कंपनी जो है कोई प्रोडक्ट बनाती है, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर रहता है, तो थोड़े बहुत उसमें डिफरेंसेस जो है वो लेके आती है। जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हो, आप गाड़ी यूज करते हो, तो वर्किंग सेम है लेकिन जो फंक्शनिंग है और इंटरफेस है वो डिफरेंट है। तो सेम चीज आपको ईटैब और स्टैड के अंदर भी जो है देखने के लिए मिलने वाली है। और दोनों यूज कहाँ पे किए जाते हैं? स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला डिफरेंस है, वो है इंटरफेस को लेके। तो जो आपका ईटैब सॉफ्टवेयर है उसका जो इंटरफेस है थोड़ा सा सिंपल है एज कंपेयर टू जो हमारा स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर। तो इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में जब हम उसको यूज करते हैं तो वहां पे जो सारे टूल्स वगैरह दिखते हैं, उसको यूज करने का जो तरीका होता है, सामने से जो सारी चीजें उसकी दिखती हैं क्लियर। सो वो आपका इंटरफेस होता है। जब हम जैसे मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल कैसा दिख रहा है, वो एक तरीके से उसका इंटरफेस हो गया। सो अगर आप बात करें दोनों के कंपैरिजन में, तो ई टैब का जो इंटरफेस होता है थोड़ा सा सिंपल होता है एज कंपेयर टू जो हमारा स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। इसके अलावा एक और चीज होती है कि जो हमारा ईटैब सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा रियलिस्टिक चीजें हमें ज्यादा दिखती हैं। रियलिस्टिक मतलब जो चीज एक्चुअल में जैसी दिख सकती है उससे मिलती जुलती चीज हमें जो है ईटैब सॉफ्टवेयर के अंदर दिखती है। मान लो आप कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर डिजाइन करना चाह रहे हो, तो उसका रियलिस्टिक व्यू या उसका एक तरीके से ग्राफिकल व्यू जो है वो काफी अच्छा दिखेगा। लेकिन ईटैब स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो ग्राफिकल व्यूज है या जो एक्चुअल में जो दिखना चाहिए उस तरीके से वो थोड़ा सा नहीं दिखता है। लेकिन अभी जैसे जो नया वर्जन आया कनेक्ट एडिशन, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को रिकवर करने की कोशिश की गई है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन की। सो मोस्टली यूज किया जाता है ईटैब सॉफ्टवेयर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स के लिए। देखो, ईटैब जो सॉफ्टवेयर है ना वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स, मतलब जो हमारी आरसीसी की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है। अगर आपको आरसीसी की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो डिजाइन करनी है तो उसके लिए ईटैब सॉफ्टवेयर जो है वो काफी बेस्ट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको सही मिलेगी, रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे और जो वर्क प्रोसेस होगा वो भी काफी फास्ट होगा एज कंपेयर टू जो हमारा स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो हमारा स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर होता है वो ना एक तरीके से मल्टी फंक्शनल सॉफ्टवेयर है। मल्टी फंक्शनल किस तरीके से कि हम उसे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम उसे स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, हमें वाटर टैंक का डिजाइन करना है तो हम उसके लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है उसके लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इवन लोग ब्रिज डिजाइन करने के लिए भी जो हमारा स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करते हैं। तो एक तरीके से अगर आपको देखा जाए तो स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? एक मल्टी फंक्शनल सॉफ्टवेयर हो गया। जबकि ईटैब जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एक फोकस टाइप सॉफ्टवेयर हो गया कि अगर आपको सिर्फ आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स पे वर्क करना है तो उसके लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो आपका ईटैब सॉफ्टवेयर है। और अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर देख रहे हो कि जिसमें आपको थोड़ा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स भी आप देख रहे हो, इसके अलावा आपको कभी कभी स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन भी करना पड़ता है, कभी वाटर टैंक वगैरह आ गया है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आ गया, तो उसके लिए फिर आपका स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कंपैरिजन है बेस्ट फॉर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स, जैसे भी मैंने बताया
आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो डिजाइनिंग का है। यहाँ पे देखो बात ये हो रही है बिल्डिंग डिजाइनिंग की, क्योंकि ये दोनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं मोस्टली यूज किए जाते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। तो यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ईटैब सॉफ्टवेयर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स के लिए काफी बेस्ट है, लेकिन जो स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर है वो स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए काफी बेस्ट है। सो अगर आप स्टील स्ट्रक्चर में अपना स्पेशलाइजेशन बनाना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर्स को ही डिजाइन करूंगा, सो उसके लिए सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर। काफी अच्छा डिजाइन होता है इसके अंदर। अगर आप स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करना, आप कोई ट्रसेस स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाह रहे हो, पीवी स्ट्रक्चर टाइप्स है कोई, या कोई ब्रिज है कोई जो इसमें ट्रस यूज हो रहा है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स आप स्टैड प्रो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आप सिर्फ फोकस वे में आरसीसी की बिल्डिंग्स जो होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती है, सिर्फ उसको डिजाइन करना चाहते हो तो उसके लिए ईटैप सॉफ्टवेयर है। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन है बेस्ट फॉर डिजाइनिंग और बेस्ट फॉर एनालिसिस। देखो क्या होता है ना, डिजाइनिंग और एनालिसिस ना दोनों डिफरेंट चीजें होती है। एनालिसिस हमें क्या होता है कि हमने कोई स्ट्रक्चर का मॉडल तैयार किया, उस पे हमने लोड्स वगैरह लगाए, जितने भी टाइप के लोड उस पे लग रहे हैं, विंड लोड लग रहा है, सिस्मिक लोड लग रहा है, डिफरेंट डेड लोड है, लाइव लोड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रन एनालिसिस करते हैं। तो रन एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि शियर फोर्स कितना आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट जो है उसके अंदर कितना डेवलप हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें, स्ट्रेस वगैरह जो होती है, सब कुछ एनालिसिस का पार्ट होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को एनालिसिस किया जाता है, उस एनालिसिस के बेसिस पे ही फिर हम रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी जो है कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो रेनफोर्समेंट निकल के आ रही है वो डिजाइनिंग का पार्ट होता है, और जो शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, जो स्ट्रेस वगैरह निकल के आ रही है वो एनालिसिस का पार्ट होता है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं जिनको मैंने देखा है कि वो स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस करने के लिए सिर्फ स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, क्योंकि इस पे एनालिसिस जो है वो काफी अच्छे से होता है। लेकिन जो ईटैब सॉफ्टवेयर है इसका डिजाइनिंग में काफी अच्छा यूज किया जाता है, और इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, इसी का ही पार्ट होता है, ईटैब के साथ ही यूज होता है, सैफ, जो कि आपका फाउंडेशन के लिए यूज किया जाता है। और अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से जो है जो सैप सॉफ्टवेयर है वो काफी बेस्ट है फाउंडेशन डिजाइनिंग के लिए। और स्टैड फाउंडेशन भी हालांकि यूज होता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, स्टैड प्रो के अंदर जैसे स्टैड फाउंडेशन वगैरह थोड़ा सा लैगिंग करता है, और कई बार ऐसा होता है कि क्रैश भी जो है ये सॉफ्टवेयर जो है कर जाता है। लेकिन अगर आपको फास्ट वर्क करना है तो उसके लिए ईटैब सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कंपेरिजन है वो है बेस्ट फॉर डायनेमिक एनालिसिस। और ये कहीं ना कहीं नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक, मतलब ये ईटैब वाला पार्ट है, ये स्टैड वाला पार्ट है। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आरसीसी की हाई राइज बिल्डिंग अगर आपको डिजाइन करनी है उसके लिए ईटैब सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब भी हाई राइज बिल्डिंग की बात आती है तो डायनेमिक एनालिसिस जो है वो कंपलसरी हो जाता है। तो डायनेमिक एनालिसिस अगर आपको करना है तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है इन दोनों में से वो ईटैब सॉफ्टवेयर है। डायनेमिक एनालिसिस जो है स्टैड के अंदर उतना अच्छे से नहीं होता है एज कंपेयर टू, अगर आप ईटैब से कंपेयर करें। तो आप हाई राइज बिल्डिंग में डायनेमिक एनालिसिस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईटैब सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो कंपैरिजन है बेस्ट फॉर लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स। सो लार्ज, अगर आप जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, कोई बड़ी आरसीसी बिल्डिंग है, आपको 40-50 मंजिल, 80 मंजिल इस तरह की स्टोरी की बिल्डिंग आपको डिजाइन करनी है, तो उसके लिए जो हमारा ईटैब सॉफ्टवेयर है वो काफी अच्छा है। अभी यहाँ पे जो बात हो रही है वो आरसीसी स्ट्रक्चर्स, मतलब जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती है, और ये हमारा जो यूज होता है ईटैब स्टैड सॉफ्टवेयर छोटे लेवल के प्रोजेक्ट, छोटे लेवल के प्रोजेक्ट की मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, जो हमारी आरसीसी की बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। मान लो आपको G+5, G+10, G+8 स्टोरी, इस तरह की स्टोरी स्ट्रक्चर्स बनानी है आरसीसी की, तो उसके लिए आप स्टैड प्रो यूज कर सकते हो, काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको लार्ज हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमारा जो ईटैब सॉफ्टवेयर है वो काफी बेस्ट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट निकल के ये आता है कि सर हमें कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो सीखना चाहिए। सो एज ए बिगिनर जब आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की तरफ अपना फर्स्ट स्टेप जब आप रख रहे हो तो आपको सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए वो सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए स्टैड। कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, स्टैड। जब उसके बाद में जब आप स्टैड सॉफ्टवेयर को यूज करने लग जाओ, जब आप उसके यूज थ्रू हो जाओ, उसके बाद फिर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है ईटैब सॉफ्टवेयर को ऐड ऑन करना चाहिए।
और क्योंकि जो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप जो है प्रोजेक्ट्स भी आपके पास में बड़े आएंगे, तो उसके बाद फिर आपको ई टैप पे शिफ्ट होना पड़ेगा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स के अंदर। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर आरसीसी भी डिजाइनिंग कर रहा है, स्टील स्ट्रक्चर्स भी डिजाइन कर रहा है, तो उसके लिए फिर आपका स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में जब आप करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले स्टैड प्रो से स्टार्टिंग करनी चाहिए। उसके बाद जब आप स्टैड यूज करने लग जाओ फिर आपको ई टैप सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखो, अगर जॉब वाइज अगर आप कंपैरिजन करो कि इन दोनों सॉफ्टवेयर में से किस सॉफ्टवेयर की सबसे ज्यादा जॉब है, तो स्टैड प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इन दोनों में से जिसको करने के बाद में आपको आसानी से जो है जॉब मिल सकती है। रीजन उसका एक ये है कि स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर क्या है ना, काफी पुराना सॉफ्टवेयर है, तो स्टार्टिंग जब से हुई है डिजाइनिंग में सॉफ्टवेयर्स की, तो हम लोग स्टैड प्रो का ही नाम सुनते हुए आ रहे हैं। कंपनी भी काफी यूज करती हैं, और क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो पुराने स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं वो भी स्टैड सॉफ्टवेयर को ही यूज करते आ रहे हैं, तो वही एक ट्रेंड जो है वो चला आ रहा है। तो अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में स्टैड सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जो है बड़े आसानी से जॉब मिल सकती है। लेकिन वीडियो को क्लोज करने से फिर मैं आपको बोलूंगा कि दोनों ही सॉफ्टवेयर जो है वो आपको आनी चाहिए अगर आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप डिजाइनिंग के फील्ड में जो है वो जाना चाह रहे हैं। बाकी कोई भी कंफ्यूजन डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आप इन सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप कोर्सेज जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।